उससे जो भी फसल होती थी वो आधी फसल घर के इस्तेमाल के लिए रख लेता था और बाकी की फसल बेच देता था। मोहन का छोटा सा परिवार था। परिवार में उसकी पत्नी शांति और 2 बच्चे राजीव और रानी थे। राजीव बड़ा था और रानी उससे 2 साल छोटी। राजीव अपनी बहन रानी से बहुत प्यार करता था। घर में गरीबी थी, लेकिन फिर भी परिवार खुश था। ऐसे ही हंसी खुशी से वक्त गुजर रहा था। राजीव अब कॉलेज जाने लगा था और रानी भी 11वीं क्लास में आ गई थी। रानी देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन गरीब होने की वजह से मोहन को हर वक्त रानी की शादी की चिंता लगी रहती थी। एक दिन मोहन खेत से घर लौटकर अपनी पत्नी शांति से कहता है, अरे शांति कहाँ हो? जी, अभी आई। ये लीजिए पानी। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हैं आप। हाँ शांति, वो बिरजू है ना, अपनी बेटी बेला का रिश्ता तय कर दिया है उसने। अच्छा घर बार है, बता रहा था। लड़का शहर में नौकरी करता है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। बेला तो अपनी रानी की पक्की सहेली है। लगता है उसे अभी तक ये बात पता नहीं है, वरना अभी तक हल्ला मचा देती। ओहो, तुम्हारा दिमाग तो बस फालतू की बातों में ही लगता है। तुम्हें पता भी है बेटी की शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बिरजू की सांस अटकी हुई है। घर का सारा सामान, एक मोटरसाइकिल और पूरे 5 लाख कैश मांगे हैं लड़के वालों ने। बेचारा बड़ा परेशान था, मदद की उम्मीद से आया था मेरे पास। अरे बाप रे, इतना सारा दहेज! वाकई बिरजू भैया बड़े परेशान होंगे इस वक्त। वही तो, ये सब सोच सोच कर मेरा तो सर फटा जा रहा है। अपनी रानी का क्या होगा शांति? कैसे करेंगे उसकी शादी? अपना तो गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है, फिर ये दान दहेज कैसे कर पाएंगे हम? आप बहुत ज्यादा सोचते हो जी। हमारी बेटी परी है, परी। आप देखना, एक दिन जरूर कोई राजकुमार आएगा और अपनी रानी को ले जाएगा। रही बात दान दहेज की, तो ऐसी शादियां मुझे तो समझ नहीं आती। अरे बेटी दे रहे हैं जीवन भर के लिए, वो कम है क्या? दरवाजे के पास खड़ा राजीव अपने माता पिता की सारी बातें सुन रहा था। वो भी अपने पिता को समझाता है। हाँ बाबूजी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अपनी रानी लाखों में एक है। और वैसे भी बस 1-2 साल की बात और है। मेरा कॉलेज खत्म होते ही मैं भी तो पैसे कमाने लगूंगा। फिर हम दोनों मिलकर रानी की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। अरे तुम दोनों कुछ नहीं जानते, हवा में बातें करते हो बस। आजकल लड़की चाहे कितनी भी गुणी क्यों ना हो, सबको भर भर कर दहेज चाहिए। ये कहकर मोहन वहां से चला जाता है। शांति और राजीव चाहकर भी उसकी चिंता दूर नहीं कर पाते। कुछ दिनों बाद जब मोहन अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक उसे एक जहरीला सांप काट लेता है। जहर धीरे धीरे उसके शरीर में फैलने लगा। वो मदद के लिए आवाज तो लगा रहा था, मगर उसे कोई सुनने वाला वहां नहीं था। मोहन समझ चुका था कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, ये क्या किया आपने? एक तो वैसे ही गरीबी, और मैं घर में अकेला कमाने वाला। मेरे बाद क्या होगा मेरे बीवी बच्चों का? इसके साथ ही मोहन की आंखें बंद हो गई हमेशा के लिए। हंसते खेलते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब घर चलाने की सारी जिम्मेदारी राजीव पर आ गई। न चाहते हुए भी राजीव को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उसने पिता का फावड़ा और हल उठा लिया। मोहन ने कभी उसे खेत में काम करने नहीं दिया था। वो तो राजीव को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था, लेकिन